जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉनिक सेक्शन में सर्कल। तो व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? जब हम एक कंपास लेते हैं और कंपास की जो नीडल है उसे फिक्स करके पेंसिल को मूव कराते हैं तो वो जो पाथ बनता है वो क्या होता है? सर्कल होता है। जो आपका फैन है, फैन जब मूव करता है तो मूव करने के कारण उसके कारण जो एक पाथ बनता है उसे हम कहते हैं सर्कल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? ए सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल एक लोकस है पॉइंट का विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये पॉइंट जो है इस तरीके से मूव करे कि इसकी जो डिस्टेंस है कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होती है। कहीं पर भी आप ले लीजिएगा, ये पॉइंट ले लिए हमने छोटे छोटे से, तो इन पॉइंटों की जब हम ये डिस्टेंस मिलाएंगे तो दीज आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं ए सेट ऑफ ए पॉइंट, उन पॉइंटों का सेट जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम होती है उसे हम कहते हैं सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या कहलाता है? आपका सेंटर। और ये फिक्स्ड लाइन है इसे हम कहते हैं रेडियस। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर और मोस्टली इट इज डिनोटेड बाय सी या ओ से भी डिनोट करते हैं। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द रेडियस, इसे ए या फिर जो भी आप नाम देना चाहें उससे हम डिनोट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? मान लिया सेंटर एच के है, सी सेंटर है, पी जो है मूविंग पॉइंट है, तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? एच के, और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसकी डिस्टेंस हमने ए मान ली। तो पी सी या सी पी इज इक्वल टू ए हो जाएगी। पीसी की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? ए। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से √x2 - x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो डिस्टेंस होती है। तो ये क्या है? डिस्टेंस हमारी a, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वेयर h एंड k क्या है? आपके सेंटर होंगे और a रेडियस होगी। अब सम पर्टिकुलर केसेस, सर्कल की कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। देयर आर 7 पर्टिकुलर केसेस। नंबर 1, व्हेन सेंटर कोइंसाइड विद द ओरिजिन, यदि किसी सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? ये सेंटर क्या हो गया? 0 0, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ये रेडियस आपकी ए हो जाएगी। जब हम 0 0 और रेडियस ए इस जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, एच की जगह 0, के की जगह 0 और ए की जगह ए, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या अगर सर्कल की ये फॉर्म आती है, इट मीन्स ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है। दूसरा केस इज व्हेन सर्कल पासेज थ्रू द ओरिजिन, जब सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो ये इंटरसेप्ट करेगा एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे ये। और हम जानते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर से जब हम किसी कोण पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोण को बाइसेक्ट भी करता है। तो इसके सेंटर क्या माने हमने? h के, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? h, और ये डिस्टेंस क्या होगी? k, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a। ये वैल्यू हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0। ये किस सर्कल की इक्वेशन है? यदि सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। थर्ड केस इज व्हेन सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, यदि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगी? के बराबर।
यानी कि ए बराबर हो जाएगा के और सेंटर क्या हो जाएगा एच के, या हम इसके सेंटर ऐसे भी ले सकते हैं एच के, एच ए भी हम इसके सेंटर ले सकते हैं। और जब हम इसमें पुट करेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट केसेस है, ये कहां से पास कर रहे हैं, टच कर रहा था एक्स एक्सिस को, अब किसको पास करेगा वाई एक्सिस को टच करेगा, तो सेम है इसकी रेडियस ए हो जाएगी और सेंटर एच के, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए दोनों में कंपैरिजन करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, यहाँ पे क्या था माइनस 2ay, और ये हो जाएगा माइनस 2k वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, यहां पर वाई को टच कर रहा। अब सर्कल यदि दोनों ही एक्सिस को टच करे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दिस केस ये भी ए ये भी ए बराबर h हो जाएगा, यहाँ पर भी ए बराबर k हो जाएगा, यानी कि इसके सेंटर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। इस जनरल इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारी जनरल इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर तो एक्स एक्सिस पर लाई करे और ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन को टच करे, सेंटर एक्स एक्सिस पर ओरिजिन को टच करे, तो बिल्कुल ऐसे इसके सेंटर क्या हो जाएंगे a0, रेडियस होगी a। जब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ व्हेन सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो माइनस 2ax, और वाई एक्स पे लाई कर रहा है तो माइनस 2ay। प्लीज मेक इट आउट। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, अभी हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कह लो या ए स्क्वायर कह दो। यहाँ पे जहां पर सेंटर क्या होगी इसके एच के और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी आर। तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होगी, जब इस इक्वेशन को ओपन करेंगे तो जो इसमें एच और के जो कॉफिशिएंट है या एच और के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे जी एफ में। तो ये है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यदि आपकी सर्कल की ये फॉर्मेट दी है तब हम सर्कल की इक्वेशन या रेडियस या सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि इसका सेंटर क्या होगा एच के और रेडियस होगी आपकी आर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर क्या होगा। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या हो गया 2g और y का कोफिशिएंट क्या हो गया 2f, इसका हाफ कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जी माइनस एफ जो है इसके सेंटर हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 जो होगा वो सेंटर होगा। दूसरा यहाँ पे रेडियस क्या होगा, यहाँ पे हमने g और f की वैल्यू निकाल दी और c हो गया, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जो है ये आपकी रेडियस कहलाएगी, इसका स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज द रेडियस ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो यहां पर मैंने नोट लिखा है, नंबर 1 नोट,
यदि ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मीन्स पॉजिटिव है, तो जो रेडियस है उस सर्कल का, जो सेंटर है, वो दोनों रियल होंगे। लेकिन यदि ये 0 के बराबर आ जाए तो रेडियस क्या होगी, उसकी 0 होगी, रेडियस 0 होगी। भाई ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या होगा, सर्कल जो है एक पॉइंट के रूप में होगा, जो उसका सेंटर है वो पॉइंट के रूप में होगा। लेकिन यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, यानी कि ये वैल्यू आपकी माइनस में आ जाए, तो रेडियस क्या होगी, इमेजिनरी, और सेंटर जो है रियल होगा। रेडियस क्या होगी उसकी, इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स बहुत बड़ा सर्कल बनेगा जिसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, और उस सर्कल को हम कहते हैं इमेजिनरी सर्कल, नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ। दूसरा नोट मैंने यहां पर लिखा है कि आखिरकार ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनी हुई है इन द टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है, कैसे हम उसे पहचान करेंगे। नंबर 1, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बोथ एक्स एंड वाई, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों ही टर्म होंगे। दूसरा पॉइंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा। पहली बात, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अदर देन 1 है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन को पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या इनके कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। आई मीन कि कोफिशिएंट हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है, या इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है। यहां पर अगर इनके कोफिशिएंट सेम है तो पहले उस सेम कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। दूसरी बात यहां पर क्या, तीसरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसमें देखो एक्स वाई का टर्म नहीं है कहीं। पहली बात तो बताई कि ये जो है बोथ जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स और वाई की। दूसरा, ये दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, और तीसरा, एक्स वाई का टर्म यहां पर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, द इट कंटेन्स 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जी, एफ और सी। यहां पर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक तो जी है, एक एफ है और एक सी है। तो ये थे आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, उससे हम ये कंडीशन पढ़ी, स्टैंडर्ड कंडीशन होगी इसकी। उसके बाद हमने कैसे सर्कल को रिकॉग्नाइज किया। यदि सर्कल का सेंटर ना दिया हो, केवल हमें डायमीटर के पॉइंट दिए हो, डायमीटर आपका ये डायमीटर हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तब हम सर्कल की इक्वेशन कैसे बताएंगे। ये पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट, तब सर्कल की इक्वेशन होगी यदि डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल डायमीटर के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट के रूप में दिए हैं। तो x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ये डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल होगी। हम सर्कल की इक्वेशन यदि डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2। प्लीज मेक इट। नाउ एक्सरसाइज 11.1, यहां पर सेंटर और रेडियस गिवन है, तो हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है। सॉल्यूशन नंबर 1, सेंटर क्या दिया है 0, 2 और रेडियस इज इक्वल टू 2, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट करें, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दें, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये होगी आपकी सर्कल की इक्वेशन, उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है 0, 2 और रेडियस है 2।
Similarly, solution number 2, DIP do its practice. Now, solution number 3, देखिए सेंटर क्या दिया 1/2 और 1/4 और रेडियस दी हुई है 1/12। तो रख दीजिएगा फॉर्मूले में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2x प्लस 1/4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू वाई प्लस 1/16 और ये हो जाएगा 1/144। देखिए इससे कैंसिल 2 आ गया और इससे कैंसिल ये हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 144। तो मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ 144x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36 प्लस 144y स्क्वायर माइनस 72y और प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। तो क्या बनेगी इक्वेशन 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस के 45 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको धर लेगा 144x स्क्वायर 144y स्क्वायर 144x माइनस 72y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो जाएगा माइनस के 36x माइनस प्लस 11 दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। देख लीजिएगा दोनों की कोफिशिएंट इक्वल है और एक्स वाई का टर्म नहीं है, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली सॉल्यूशन नंबर 4, प्लीज DIP do its practice. Now सॉल्यूशन नंबर 5 क्या दिया है x माइनस, तो प्लस का होल स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस h का होल स्क्वायर बाई, और ये कितना हो जाएगा y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ही दिया इसमें माइनस ही, तो कितना हो जाएगा यहां से a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कट गया, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by plus 2b square, that is your answer. This is the general equation of a circle. Please make it up. Today हमने सर्कल, सेंटर, रेडियस और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म को सॉल्व किया हमने। यदि सेंटर दिया है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर और रेडियस दिया है, या एक जनरल इक्वेशन दी हुई है तो उससे हम सेंटर या रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।